जिस ताकत के आधार पर ये उत्पत्ति हो रही है और जिस ताकत के आधार पर ये फिर प्रलय होती है, फिर दोबारा सृष्टि का आगाज होता है, उस ताकत का नाम है शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली इस शब्द के पास है। नानक शब्द का तो घट घट में जीव डाल रहा है। तो कहते हैं वो कहां से मिलता है? गुरु द्वारा मिलता है। वो शब्द में दुनिया कैसी मैग्नेटिसी ताकत है। आत्मा को पिंड से ऊपर लाने का वही एक जरिया। जिसने पाया अंतर में पाया हमारा। तो सारे महापुरुष यही कहते हैं कि वो जिसको तुमने पाना वो तुम्हारे अंदर आगे ही मौजूद है। सिर्फ तुम्हारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर दबी पड़ी है। वे अब करो, ऊपर आओ। जय जियो वारी अमृत नाम मन वसावने। आप गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, मैं कुर्बान हूँ, मेरी जान तक भी कुर्बान। किस पर? जिसने मेरे अंतर वो अमर जीवन देने वाला नाम प्रकट कर दिया प्रभु। 70 साल की तलाश के बाद एक चीज मिले तो फिर सब कुछ क्यों न कुर्बान हो। शुक्राना है। उसका बदला क्या दे सकते? कबीर साहब कहते यही आवस दिल में रह गई कि कैसे गुर संतों के, इसका बदला क्या हो सकता? बड़ी भारी बख्शिश है। तो इसलिए भाई उस प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? सर्वोपाय कौन है? गुरु सिर मोर भगत करो पग लागू तो उसकी भक्ति करो। उसकी भक्ति ही प्रभु भक्ति है। सच्चे महात्मा की तारीफ हो रही है जो सच मिलता है। नाट सो काल गुरु चल जो बट्टा उठाओ तो गुरु मिलते। जिसमें ये समर्था है, जिसके अंतर प्रभु बोल रहा है और हमें उसके साथ जोड़ सकता है, ऐसे पुरुष मैं होगा। सारे उपायों का सिर उपाय क्या है? जिसने पाया है उसके चरण पर बैठ जाओ। यक जमाने सोबते बावलिया, थोड़ा जमाना वक्त किसी वली अल्लाह की सोबत में गुजारो। बेहतर 7 साल अतात बेरिया, 100 साल बेरिया भक्ति से उसका फल है। 100 साल क्यों? एक आग जलती के पास बैठ जाना है, एक पत्थर रगड़ कर आग पैदा करना। साधु से लुकी ले लो। गुरु रामदास जी साहब क्या फरमाते हैं? क्या बालों के बाद लकड़ों के लगे पड़े हो, एक चिंगारी भस्म हो जाते। अरे कितने उग्र पाप भी हो जन्मों जन्मों के, साधु से थोड़ी लुकी ले लो, वो ज्योति का विकास की लुकी ले लो, सब भस्म हो जाए। तो बड़े प्यार से समझाना कि मैं भी कुर्बान, मेरी जान तक भी कुर्बान है ऐसी हस्ती पर जिसने मेरे अंतर वो नाम प्रगट कर दिया। अब सवाल यह आता है कि नाम है क्या? सारा जहान कहता है नाम से मुक्ति है, पर नाम की समझ किसी नाम के रसिए से मालूम हो सकती। नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया को, नाम न पाया को नाम की गति है न्यारी। नाम नाम तो सारा जहान कर रहा हूं कि नाम की गति बड़ी न्यारी है। इनको मिलते हैं जिन्होंने आकाशात ऊपर आ गए। समझे? 5-25 रहे वार, पांचों तत्व 25% के नीचे ऊपर आ जा। तो नाम अक्षर न रहा ना, वो परमात्मा नाम है, अशब्द है। नमस्तंग नामं निष्कार है हमारी उसको, जिसका कोई नाम नहीं है। समझे? पर जब वो इजहार में आया है ना, इंटू बीइंग को अवशिष्ट हो लख गया, कुन फी कुन हो बस हो गया। जो इजहार में आई ताकत है, संतों की इस्तिलाह में उसको नाम कहते। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम वो ताकत है परमात्मा की इजहार में आई जो खंडों ब्रह्मांडों को धार रही। हर रूतम नाम है जिससे या सबको हरि का नाम बड़ा उत्तम है, जिसने सारे जहान को सिरजा। वो घट घट में बासी, घट घट में रम रहा, सबकी प्रतिपालना कर रहा, सारे संसार को कंट्रोल में रख रहा। नानक नावे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाए। जो हमारी आत्मा को जिस्म के साथ कायम रख रही ताकत है, जो खंडों ब्रह्मांडों में
ऐसे हालत में रखने के एक दूसरे से टकराते नहीं, वो नाम, उसको नाम दे। वो कितने हैं? कहते वो एक ही है। जप मन मेरे तू एको नाम, वो एक ही। उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे समझाने बुझाने। किसी ने राम कहा, वो रम रहा। किसी ने विश्वम्बर कहा, सारे विश्व का कंट्रोलर। किसी ने उसको खसू कहा। अनेकों नामों से संसद नाम। ये है अक्षरी नाम। ये अक्षरी नाम जिसको बोध करा रहे हैं वो है असल। वो नाम पावर है, अक्षर नहीं है। अक्षरों से चलकर उसको पाना है। मिसाल के तौर पर रसना नाम राम कहते थकी, ऐ रसना तो राम राम कहती थक गई। आगे फिर फरमाते हैं, पानी कहत कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब जाको। राम जो रम रहा, ये अक्षर है ना, जैसे पानी अक्षर है, उसको जल कहते हैं, नीर कहते हैं, आप कहते हैं, वाटर कहते हैं। ये अक्षर है। वो पानी एक सियाल चीज है। उसके बोध कराने के लिए, उसके गुण बयान करने के लिए अक्षर बरते गए। पानी से प्यास बुझती है। पानी कहने से तो नहीं ना, पानी से रुकी बनती। जल, नीर, आप, वाटर, वो चीज से याद चीज, तो उसके पीने से प्यास बुझेगी, उसके साथ लगने से ठंडक मिलेगी, उससे बले धोई जाएगी। नाम पतत पावन है ना। तो राम जिसको कहते हैं ना, राम राम सबको कहे कि ये राम न हो। राम राम तो सारा जहान कहता है, मगर राम लफ्ज उच्चारण करने से रुचि बनती है, शौक बनता है कि वो रम रहा है। जो रम रही ताकत है वो असल राम है। तो कहते हैं गुरु प्रसादी राम मन बसतो पर पावे को। अगर गुरु की कृपा से वो रम रहा परमात्मा घट में प्रगट हो जाए, फिर राम कहने से नशा आ जाए। जब लग इंसान नाम लेने से खाली क्या बनेगा? जब लग उसके साथ लगे नहीं, उसके साथ लोट पोट नहीं हो, नाम लिए क्या हो। धन के कहते धनी जो है तन निर्धन रहने को। समझाने का ठीक है। अगर पाउंड पाउंड कहते हुए सारा जहां अमीर हो जाए तो गरीब कौन रहे भाई? पाउंड कमाने की चीज है, राम कमाई की चीज है। आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने जीवन आजाद से जोड़ने का नाम है। वो आगे ही मौजूद है, बाहर से किसी ने डालना नहीं। हमारे दूर फरमाते थे गुरु बाहर से कुछ नहीं डालता, अंतर्मुख करके जोड़ देना, वही जन हर से देगा। तो अक्षरी नाम जो से चलना है, ये पहला कदम है, नेक कर्म है। पर जब तक जिसको ये बोध कराते हैं कि नाम उसके साथ नहीं लगते, मुक्ति नाम से। संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल। यह लफ्ज सच्चा बता, इसका नाम सच्चे से मुराद जो कभी न बदलने वाला, अटल और लाफानी। परमात्मा तो अटल है। सच्चे नाम के साथ लोगों, इसके मतलब जो अक्षरी नाम है ये अक्षरी है। सच्चा नाम वही है जिसके ये लफ्ज बोध कराते हैं। कहते कहां से मिलेगा? कि संत जनों से। तोशा बांधो जिया का थे होते नाल। ये हमारी जिंदगी का तोशा है, इस दुनिया में भी और मरकर भी दोनों हाथ लगे हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अच्छी नामों की क्या जरूरत नहीं है? अरे भाई उनकी भी जरूरत है। पहला कदम वही। क्यों जरूरत है? हम दुनिया का सिमरन कर करके हमारा हृदय का रिजर्वायर दुनिया से भर गया। सपने भी दुनिया के आते हैं, बढ़ाकर भी दुनिया ही निकलती। अब इस भरी हृदय की जो रिजर्वायर हमारा हृदय का भरा पड़ा है, ये खाली हो तब काम बनेगा। तो फिर लोहे से लोहे को काट। जैसे हमारे अंदर दुनिया के संस्कार भर गए, बेख्तियार निकलते हैं। जब भी आप बैठते हो तो बेख्तियार ख्याल होता था, जिससे चित चेता भी नहीं होता, क्योंकि भरा पड़ा है। एक सुराख हो कीड़ों का, वो तो पानी जो कीड़े निकलते ही चले। अब जब तक ये हृदय का रिजर्वायर खाली न हो, कैसे हो? वही जैसे ये भरा गया दुनिया के ख्यालों से, प्रभु के ख्याल से भरो। सिमरन को, दुनिया के सिमरन को प्रभु के सिमरन से काटो। तो जिसको पाना हो उसका दिल दिमाग में बसाओ। तो इसलिए पहला कदम क्या हुआ? जिसको हमने पाना उसकी प्यार भरी याद दिल में बसाओ। इतना वो ख्याल भर जाए और दुनिया का ख्याल नफी हो जाए कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए।
इतना भर जाए कि सुपने भी उसी के आए, बढ़ाकर भी वही निकले। कहते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ, सिमरो जास बिसम्बर एक नाम जपत अगर करो। पहला कर कैसा सिमरन करो? एको जप एको साला, एको सिमर एको मन आहे निकलने लग जाएंगे। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवत। प्यार और प्रेम से तन और मन करके किया। जपजी साहब ने इसी का जिक्र किया, एक पूरी पौड़ी दी है इसी पर। एक दू जीवो लख होए लख वीस, लख लग गेड़ा किए एक नाम जगदी। एक जीव से लाखों जीवें बन जाए, कहते 20 लाख बन जाए। 20 लाख जीवों के साथ अनगत गेड़े उसकी याद के लगाओ तो क्या होगा? इतना पथपौड़ियां इस रस्ते में पति के पौड़ियां चढ़िए होगी, जो चढ़ गए उसे एक होगा। तो पहला के नाम कहो, जप कहो, विरद कहो, सिमरन कहो, ये पहला कहो। क्योंकि गीता में जप को यज्ञ सम करके बयान किया, ये भी यज्ञ है बड़ा भाई। मगर ये नेक कर्म है, याद रखो, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। मत जिसका सिमरन है उसको पाना है मुक्ति प्रकार। कबीर साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं, सुपने हो बढ़ाए के जित मुख निक्षत राम, तिसके पग की पाहनी मेरे तन को चाहो। सुपने में बढ़ा के जिसके अंतर निकले, हे राम, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे सदगुरु। कहते ऐसे पुरुष के पांव की जूतियों के लिए मैं अपना चमड़ा दे दूं। पहला कदम सिमरन, दूसरा कदम जिसका सिमरन उसको पाना, ये नाम की प्राप्ति है। जेता कीता तेता नाम विना विना ही को तो कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो न हो। फिर कहा जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहा, नानक ते मुखिले केती छुट्टी न। जिन्होंने नाम को ध्याया उनके मनुष्य जीवन की जो मुश्किल सी हल हो गए, उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का होगा। गुरुमुख को तो धारणा देना में ही करें। तो नाम के ध्याने से मुक्ति है। नाम क्या है? नाम के धारे खंड में बंद। इसको नाद कहा गया, नाद से 14 भवन बने हैं, नाम से खंड में बंद धारे गए हैं। मुसलमान फकीर कहते हैं कलमे से 14 तबक बने हैं, बात तो वही। ईसाई उसको वर्ड कहते हैं। तो उसके अनेकों नाम है बोध कराने के लिए। अनेकों नामों से चलकर जिसको बोध कराते हैं उसके साथ जुड़ना है। वो कहाँ पर है? नौने ने अमृत प्रभु का नाम देही में इसका लिखा, वो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारा जीवन आ रहा। इस बात का निर्णय किया गया है महापुरुषों ने। कौन नाम जग जाके सिमरे, भाव सागर को तरी। वो कौन सा नाम है भाई जिसके सिमरन करने से भाव सागर से पार हो सकते हो? अब हर एक समाज वाले से पूछो, वो अपने ही नाम बताएंगे। हिंदू भाई अपना बताएंगे, सिख भाई अपने बताएंगे, मुसलमान अपना बताएंगे। हमारे ही नाम से मुक्ति। तो सच्चा कहूंगा भाई, नाम से मुक्ति तो सब महापुरुषों ने कहा। और कलमे की तारीफ की गई है, ऐ खुदा बिनवा मारा मुकाम, किंदरो बेहर्फ मेरो इकराम। हे प्रभु हमें वो मुकाम बतलाओ जहां हम बगैर हर्फों के कलमा उमरा हो। वो ताकत है भाई। कलमे से 14 तबक बने हैं ना, अक्षरों से तो नहीं, अक्षर उसको बोध कराते। नाम से खंड ब्रह्मंड, अनेकों नाम है। जो नाम पावर है वो खंड ब्रह्मंडों को लिए खड़ी, उसको ईसाई वर्ड कहते। तो नाम से मुक्ति का है ये। तो नाम है कहा? कहते हमारे अंतर उसका लिंक है। कहाँ पर? कहते अदृष्ट, अगोचर, नाम, अपारा, अतरस पीठा नाम है। अदृष्ट बाहरी का मजबूर नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। फिरनों के घाट से ऊपर आओ, बड़ा प्यारा, बड़ा मस्ती देने वाला नाम है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे नाम। तो दशा वो परमात्मा सच्चिदानंद कहते हैं ना, उसके साथ लगने से दशा आ जाए। जब बाबर बादशाह से मिले हैं गुरु नानक साहब, तो उन्होंने भांग का प्याला पेश किया है। तो क्या बयान किया? क्या है बादशाह, जो तू नशा पी रहा है सुबह को पीता है, शाम को इसका नशा उतर जाता है, शाम को पीता है दिन चढ़े उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है नाम कुमारी नाम का चोरी है। बड़ा भारी खुमार है नशा है। ये नशा कहाँ से मिलता है? महापित्र साध का संग जिस पे तत लागा हरि रंग। ग्रंथों पोथी में इसका जिक्र है भाई।
जब तबरेज़ी साहब ने कहा कि मुझ में वो नशा है, वो खुद मस्ती है कि अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए, वहां से जो कनक उगे, उस कनक से जिस तनूर में वो रोटी पकाई जाए, उससे आनंद के शोले निकले। खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते सार जिंदा पजिंदा, उसके परोसने वाला और पकाने वाला मस्त हो। अरे भाई कुछ तो होगा। गुरु रामदास जी साहब ने कहा कि सारे पहाड़ों के जितने चांदी सोना ये वो है, निकाल कर ढेर लगा दो। सब समुद्रों के जितने सुच्चे मोती ये वो सब ढेर लगा दो, एक तरफ ढेर लगा दो। एक को इसका नशा आया है, रस मिला है, उसको कहा भाई तू ये लेगा या वो लेगा, तो उन्हें छूकेगा भी नहीं दुनिया की। कुछ है भाई, ये सुखों का समुद्र, आनंद का समुद्र ठाठे मारा है हमारे घट घट में, मगर हम मन इंद्रियों के घात और फैलाव के कारण उससे बेसुध और बेसमझ। और बात कुछ महापुरुष बड़ा भारी हमको दया करके उभारते, दबी हालत से निकाल कर उसका अनुभव देते हैं, पूजी देते। वो आंख बनाते हैं जिसे वो न जाता, वो कान बनाते हैं जिसे वो सुन जा सके। फिर ये कहा कौन नाम जग जान के सिमरे पावे पद निर्वाणा। वो कौन सा नाम है जिसके सिमरन करने से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण पद किसको कहते हैं? 3 गुरु के पास जिन्हें अक्षरी नाम है, सब 3 गुरु के अंदर। बताओ कौन सा नाम रह गया? तो नामों की भी जरूरत है। सिमरन पहला करना है, पौड़ी जिसको पाना उसके साथ लगने से मुक्ति। रामायण में इसी बात का जिक्र किया है। अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सरगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकट अगाध अनाद अनूपा, मेरे मत नाम ढूंढते बने। नाम से ही निर्गुण सुरगुण बनेगा, जो इधार में आई ताकत है। फिर राम और नाम का मुकाबला किया है, नाम को अधिक बतलाया। वो नाम क्या है वो बयान में नहीं आ सकता। नानक कागत लखमणा पढ़ पढ़ कीजिए भाव, मसू तोत ना भी लेखे पहुंचला। लाखों मन कागज भाव भक्ति से पढ़ डालो। मेरे ख्याल सारी दुनिया के धर्म पुरुष के 100 मन होगी, 1000 मन होगी, वे कितनी होगी? कहते लाखों मन। क्या इस पर बस कर दो? कहते नहीं। चाय की कमी न हो, हवा की तरह और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ उसके गुनावान भी। तेरी कीमत ना पवे हो के बड़ा खाना हो के प्रभु तेरे नाम की महिमा नहीं है। तो नाम से मुक्ति, ईसाइयों ने कहा वर्ड से मुक्ति। तो अनमही पुरुषों का उपदेश सबको एक जैसा। अरे मैन प्रॉब्लम है, हम दाखिल हुए थे समाजों में प्रभु के पाने के लिए, समाजों के पुजारी बन गए, प्रभु किनारे रह गए, आपस में लड़ पड़ रहे। अरे वो सबका जीवन आधार वही, उसी की अंशात्मा हम में वही। फिर बारी के चक्रों का स्कूलों कॉलेजों के लेबल लगाए हैं ना। तो हर एक समाज में महापुरुष आए। सदगुरु ऐसा जानिए कैसे, जो सबसे लय मिलाएंगे। सारी काम सारी समाज उनकी, उनके अंतर कौन? वो प्रभु जो प्रगट है वो सबको अपने बच्चों की तरह देखता है। तो गुरु अमरदास जी साहब कहते मैं कुर्बान हूं, मेरी जान तक भी कुर्बान है। किस पर? जिस मेरे अंदर ये अमर कर देने वाला नाम मेरे अंदर में प्रगट कर। ये जो नाम की प्राप्ति है, ये समाजों की मोहताज नहीं, सब समाजों की बेसिक तालीम यही है, नाम से मुक्ति है। गुरु नानक साहब पहली पातशाही का शब्द है, गौर से सुनो। वो फरमाते हैं जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। जिस हर किस्म की खुशी के देने वाले जल पाने के लिए तुम दुनिया में आए हो। अमृत एक और शब्द है, फिर तारीफ की है नाम और शब्द। सो गुर पाइए, गुरु से मिलेगा। फिर आगे क्या कहते हैं? छोड़ो वेश फेंक चतराही दुबदाए फल नहीं दियो। वेशों भेखों की जकड़ों से ऊपर आओ। ये चतराई और दुबदा का कारण बनती है। ये फल मिलेगा गुरु से। लाओ किसी समाज में गुरसिख बनो, किसी समाज में रहना एक बरकत है। जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई खड़ी करनी पड़ेगी। अगर जकड़ों में रह गए, इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि मानुष की जा सब एक पहचान, तो सारी मानुष जाती एक न रहो किसी समाज में। ये मजहब और समाज हमें आजाद करने के लिए बनाई गई थी।
हम इनमें कैद हो गए, कैद होकर आपस में लड़ रहे। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल जुदा है, काम सबका एक, रजम निशाना एक है, तीन दादा नहीं। जिस समाज में रहकर आप गुरसिख बन गए, जागते पुरुष के चरणों में बैठे जाग उठे आपकी समाज मुबारक, आपका जीवन सफल हो गया। नहीं तो वैसे आए वैसे ही चले। तो कहते हैं गुरु अमरदास जी साहब को 70-72 साल की तलाश के बाद एक चीज मिली। कहते मैं कुर्बान हूं, मेरी जान तक भी कुर्बान है, जिसने मुझे अमर जीवन देने की बख्शिश की, नाम से जोड़ दे दिया, मेरा सब कुछ कुर्बान। सारे महापुरुष कहते हैं कोई और मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आओ बेचाई, इसलिए हर दर्शन देखने के बाद। फिर यहां तक कहा है हर अर्थ शरीर हम बेचा, पूरे गुरु के आगे। हर अर्थ हरि के पाने के लिए हमने अपना शरीर बैय खरीद कर दिया कि पूरे गुरु के आगे हरि के पाने। तो गुरु अमरदास जी शुक्राना कर रहे हैं कि ये दौलत मिली 70 साल की तलाश के बाद। कहां से मिली? गुरु से मिली। कहां पर मिली? घर में मिली। बस जो इस राज का वाकिफ है, इस राजदार को साथ ले लो, जो जन्मों जन्मों का हमारी दूर पड़ी आत्मा जो प्रभु से है, फिर थोड़ी देर में मिला देता, खेचे सुख गुरु भगवान। उसमें ये समृत है, अमृत नाम महारस मीठा। मगर कैसे मिल सकता है? फरमाते हैं गुरुमुक्ति अमृत पिया होना, गुरु की मत का मौका। इस अमृत को तुम पी सकते हो जब गुरु मिले, गुरु की मत में। गुरमत दो किस्म की है, एक बाहरी गुरमत, एक अंतरी गुरमत। बाहरी गुरमत तो हर एक समाज की आपो अपनी है। रौरी बाहरी चेन चक्र का बनाना, ये बाहरी गुरमत है। अंतरी गुरमत सबकी है। अंतरी गुरमत की तारीफ आई है, नानक ए बिद बूझो गुरमत। गुरमत की तारीफ की ये विधि है क्या? राम नाम लिव लाया, जो रवा हुआ नाम परमात्मा उसके साथ लिव लग जाना, ये असली गुरमत। इसी बाहरी गुरमत को धारण किए हुए जब इस गुरमत से मिलोगे जो सच्ची गुरु की मत है, तुम्हारी कला है। ये सब की तो बड़े प्यार से कहते हैं कि उसमें महारस है भाई। उस महारस को पाने के गुरु की मत की जरूरत है। ये मैं कुर्बान हूं, मेरी जान तक भी कुर्बान है किस पर? जैसे ये अमर कर देने वाला नाम मेरे हृदय में प्रगट कर दिया है। आगे दिया एक रहो, ये मुसलमान अमर है, बगैर गुरु मत की ये दौलत हमारे अंतर में है तो सही, दबी आती है दबी चली जाती है। गुरु मिल जाए, उसकी मत को हम अख्तियार कर लें, जीवन सफल हो जाए, आना ही सफल हो जाए। आगे इस मजमून का और वाजिब तौर से खोलकर बयान करेंगे। कहते हैं बजर कपाट लगा पड़ा। बजर कपाट का ये दे इतिहास का हो गया, स्थूल देह का, सूक्ष्म का, कारण का। उस गुरु ने क्या किया कि इस बजर कपाट को खोला। आंख बंद करो, अंधेरा आगे जा नहीं सकता था, यही बजर कपाट। इस अंधेरे से पार कौन ले जाए? गुरु उसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिल्ला। तो कहते हैं ये हमें इसका जो कपाट था, ये गुरु के बजर कपाट था, खोल दिया। हमें नावे नाल विरोध है, दोए नंबर है एक ठर। जब तक देह ताहत बाहर जकड़ में हो, इससे ऊपर नहीं आते, नाम तुम्हारे अंतर में उसको पा नहीं सकते। तो कहते गुरु की कृपा से ये नाम मोलक जो हम बाहर मुखी थे, इस हमें के पर्दे को तोड़कर अंतर ले लिया, गुरु कृपा से पाया था। हमें अब भी है, सिर्फ हम बजर कपाल अंतर उस अंधेरे के पार जा नहीं सकते, देह ताहत से ऊपर आ नहीं सकते, उसको पा नहीं सकते, है हमारा जीवन। कहते ये गुरु कृपा से दूर है। हमें भीत सदगुरु ने खोई, ये हमें की भीत जो है ना, देह इतिहास की हमें, ये बड़ी भारी दीवार है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके ऊपर आ नहीं सकते। वो आगे हमारा जीवन आधार मौजूद है, उसको पा नहीं। बस नाम की तारीफ की है, नाम बसे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। नाम का खजाना भंडार कहो, वो सतलोक सचखंड में है, उसका इजहार ये सारा है। कहते जब तक उसका लिंक न मिले तब तक उस भंडार तक जा नहीं।
तो क्या कहते हैं बिन शब्द नाम न पावे कोई, गुरु कृपा भरोसा। गुरु कृपा करे हृदय में, उसको प्रकट कर दे, उसका लिंक जोड़ दे। कोई जन हर्ष देवे जोड़ने वाली क्या चीज है। अभी खाली बयान कर रहे हैं, आगे ये भी बयान करेंगे कि किस चीज से जोड़ा जाता है नाम का। वो कौन सा लिंक है जिसके साथ लगने से नाम के बाजार में जा सकते हैं। तो बड़े शायराना तरीके से बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान पढ़ने लिखने विचारने का नाम नहीं भाई। ज्ञान उसके अनुभव के पाने का नाम ज्ञान। कहते गुरु ने ज्ञान का सुरमा हमारी आंखों में डाला। बड़ा शायराना चीज है। जब तक रूप नीचे चक्रों को छोड़कर आंखों के पीछे नहीं आती, तब तक वो आंख नहीं बनती जिसे वो नजर आता। कि गुरु ने ज्ञान का सुरमा हमारी आंखों में लाकर डाला। आंखों में डाला, क्या हुआ? वहां अंतर्ज्ञान प्रकाश है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है ना, गॉड इज लाइट। खुदा दूर है, दूर प्रकट हो गया। रूह को यहां लाकर अंतर की आंख खोल दी। सदगुरु मिले अंधेरा जाए, जान देखो तारे आसमान। गुरु नाम ही उसकी है जो अंधेरे में प्रकाश करे। कहाँ लाकर? सिर से ऊपर लाकर आंखों के पीछे। क्या उसका नतीजा क्या हुआ? अंतर चान ज्ञान अंधेर गवाया। अज्ञानता का जो अंधेरा था मिट गया, प्रकाश हो गया, ज्योति स्वरूप। थोड़ी पूंजी मिल गई उसकी। और सच पूछते हो दसम गुरु साहब क्या है? जागत ज्योत जपा निष्बासत। हम तो जागती ज्योत के पुजारी है भाई। जिसके तो वो ज्योत प्रकट हो गई, उसी का नाम खालसा है। पूर्ण ज्योत जगे घट में, तब खालसा है खालसा। उसी का सच्चे मानव में हिंदू नाम है जो परमात्मा की ज्योति को प्रकट कर रहे। उसी का नाम मुसलमान कहा गया है जो कोई टूर पर चढ़कर खुदा के नूर, ये कोई टूर है जो कि घाटी हो जाए, उनके नूर को देखने वाला। ईसाई भी उसी को कहा गया है जो खुदा लाइट ऑफ गॉड को देखता। भाई सबका एक ही आदर्श है। किसी समाज में रहो, जिसके अंदर ज्योति प्रकट होगी उसकी कल्याण। हिंदू भाइयों में, सनातनियों में खास कर ये रस्म है, जब जब अंत समा आता है तो कहते हैं जल्दी करो दीवा बरसाओ। जीते जी दीवा बरसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाएगा। रस्म क्या है? हाथ पर दीवा जगा कर रख लेते हैं, मरने वाले कैसी ज्योत में ध्यान। मंत्र पढ़ते हैं जो संस्कृत में, उसके माने ये दीवा तुम्हारा सहाय हो। हाथ भी रह गया दियो, वो कौन सा दीवा भाई? कबीर साहब कहते हैं सुन महल में दिए ना जगा ले। इस सुनना महला ना अंधेरे में इसकी ज्योति का, इसी का जिक्र। और महापुरुषों की जब पूजा करते हैं ज्योत जगाते। जने धर्म स्थान है, असल हरिमंदिर तो ये है ना, जिसकी सच्ची की ज्योत। इसके नमूने गुंबददार बनाया, वहां भी ज्योत रखी। या नाग की विभूति से गिर जाए, वहां भी कैंडल जलाते। तो इसका नमूना बाहर बनाया था, कैसी ज्योति तुम में है। कोई महापुरुष हमें आंखों पर लाकर नीचे से खींच कर ऊपर ले आया, ज्योत का प्रकट कर दे। उसका नाम गुरु, उसका नाम साधु, उसका नाम संत। सतगुरु मिले ता अखी में। आप देखते हैं संत संग अंतर प्रभु जीठा कहा। लेक्चर कथा ज्ञान तो कोई भाई सिखला सकता। कोई कहे तुम इस चीज का पाठ करो, इसका जप करो, ये मंत्र का विध करो, कुरान की आयत पढ़ो, ये तो कोई भाई सिखला सकता है। भाई चेन चक्कर भी कोई भाई थोड़ी ट्रेनिंग कर लो सिखला सकता है। मरीजों के घर से ऊपर लाकर ज्योति का विकास जो करना, ये असर चीज। जो ये कर सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि वो क्या करते हैं। अंतर्चान ज्ञान अंधेर घुसाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दस शोभा पावे। तो देखता मेरी ज्योति का उस महान ज्योति में मिल रही अनुभव दुनिया में भी और मरकर भी शोभा पर। जिन्हीं नाम से आया गए मुशक्कत कहा, नानक से मुख उजले कैसी छुट्टी। तो उस परमात्मा जिसको नाम से मुक्ति कहती है, उस नाम में ज्योति का विकास है। परमात्मा ज्योति से भाई हम सब नाम जपते हैं ना, कोई नौकरी कुछ करते ही है ना। क्या अंतर लाइट आई? कभी आई तो ठीक, निशानी हुई उसकी। अगर नहीं आई तो अभी नाम नहीं मिला। पहला कदम तो उठाया हमने अक्षरों के जाप करने का, ठीक ये पहला कदम है।
अगला जिसको पाना, जिसका नाम जप रहे हैं उसको पाना, उसमें ज्योति का विकास, ये अनुभव होगा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।